लाइफ में आप चाहे बहुत सारी चीजें सही ना करें, लेकिन गलतियां कम करें तो भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो कि आपके अमीर बनने के रास्ते में बाधा पैदा करती हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा ऐसी कुछ गलतियों की, यदि आपने ये की तो आपका अमीर बनना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो इन्वेस्टमेंट में एक गलती जो है वो है कि लोग बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ऐसा ही है कि आपको कहीं जाना है, आपने गाड़ी पकड़ ली, लेकिन ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है। तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि जहां जाना था वहां आप पहुंच जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट होता है, जो स्कीम होती है, वो फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सुटेबल नहीं होती। अब मान लीजिए कोई स्कीम है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको जरूरत है थोड़े समय के बाद पैसों की, तो हो सकता है कि आपको लॉस बुक करना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए, लॉक हो जाए, आप पैसा विड्रॉ ना कर पाए। और फिर क्या होता है, कई बार या तो लॉस बुक करके पैसा निकालना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा निकलता ही नहीं है और उस केस में लोन लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि अपना पैसा जो इन्वेस्टेड है उस पर मिल रहा है 6 to 7% का इंटरेस्ट या रिटर्न, और जो पैसा लोन लिया उस पर देना पड़ रहा है 12% या 14% का इंटरेस्ट। तो फिर कैसे बनेंगे अमीर? तो इसके लिए अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी गोल को पहले सेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग सही एसेट क्लास और सही स्कीम का चुनाव किया जाए। यदि ये नहीं किया तो फिर मुश्किल है कि वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। आप अमीर तभी बन सकते हो जब आपके पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तब नहीं जब बैंक को आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे। दूसरी गलती यह है इन्वेस्टमेंट में लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्य की कमी। अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्ट करते हैं किसी एसेट क्लास में, किसी स्कीम में, किसी स्टॉक में, और कुछ टाइम तक वो स्टॉक चलता नहीं है, या फिर कुछ टाइम तक उस एसेट क्लास में रिटर्न नहीं आता। मान लीजिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और वेट किया, नहीं आए रिटर्न, और एग्जिट कर जाते हैं। हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। अब क्या होता है कि आपने बाय किया उस वक्त पर जब वहां पर तेजी थी, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आ गया, आप वेट कर रहे हैं, नहीं वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और वहां से एग्जिट कर जाते हैं। ये इक्विटी की बात नहीं है, आप गोल्ड की बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ईयर्स रहे हैं जहां पर गोल्ड ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, और उसके बाद इन्वेस्टर एग्जिट कर गए, और उसके बाद गोल्ड में रैली आ गई। इक्विटी में भी ऐसा ही होता है। तो पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। हाँ, ये बात जरूरी है कि जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही चीज हो। गलत चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहां से तो जितनी जल्दी हो सके अपने गलती को सुधारो और वहां से निकल जाओ। लेकिन यदि चीज सही है बट किसी वजह से वहां पर टेम्परेरी कुछ वजह है जिसकी वजह से रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो पेशेंस होना जरूरी है। तो ये थी दो गलतियां जिस पर मैंने बात की। अब बात करते हैं एक और मिस्टेक की जो है बड़ी कॉमन, और वो है टाइमिंग द मार्केट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। हर आदमी चाहता तो यही है कि बॉटम पर खरीदे और पीक पर बेचे, लेकिन ऐसा करना संभव हो नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए इक्विटी मार्केट की बात करते हैं और बहुत गिरावट आ जाती है, लेकिन क्या इतना आसान है उस वक्त पर इन्वेस्ट करना? क्योंकि तब ये लगता है कि अब तो गिरावट है, गिरावट का दौर शुरू हो गया है और गिरावट आएगी, और उसके बाद कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट बाउंस कर जाता है उसके बाद एंटर करते हैं। तो इसके लिए मार्केट को टाइम करना इतना आसान नहीं है, और ये सोचना कि नहीं नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और होता यह है कि उस वक्त पर उस बीच में मार्केट में रैली हो जाती है और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट है स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते रहो। तो मार्केट को टाइम करने की बजाय मार्केट में टाइम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करो और टाइम दो,
तो आपका पैसा बनेगा। ये मार्केट को टाइम करने के चक्कर में कई बार लॉस हो जाता है। ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाई दी, वहां से एग्जिट करके ये सोचते हैं कि निकल जाए, फिर नीचे आएगा, फिर बाय करेंगे, और फिर वो नीचे आता नहीं है। कुछ टाइम वेट करते हैं और दोबारा से हायर रेट पर एंटर करते हैं। तो होता क्या है कि जो बीच का जो प्रॉफिट बनना था वो चला गया। तो इसलिए टाइम करने की कोशिश ना करें, ये किसी के लिए भी संभव हो नहीं पाया है, और ये गलती हुई तो अमीर बनने का जो सपना है वो पूरा होना मुश्किल है। आप करते हैं एक और मिस्टेक की बात, और वो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करना। कई बार ऐसा होता है जब दिखाई देता है ना कि एक एसेट क्लास में बहुत पैसा बन रहा है, अच्छी रैली चल रही है, चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या वो इक्विटी हो, जब वहां पर रैली दिखाई देती है तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना भूल जाते हैं और एक एसेट क्लास में ओवर एलोकेशन कर देते हैं। एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है और उसका नुकसान ये होता है कि देखिए, कोई भी चीज में रैली होगी तो जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। और फिर ये होता है कि यदि आपने मान लीजिए 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इक्विटी मार्केट गिर गया 10%, तो आपका लॉस बड़ा होगा। लेकिन यदि आपने एक एसेट एलोकेशन किया हुआ है तो आपका लॉस कम हो जाएगा यदि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में गिरावट आती भी है। और इसी तरह से ये एसेट क्लास के बीच की बात नहीं है, यदि आप इक्विटी की भी बात करें और आपने मान लीजिए एक ही सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर ले लिया और वो सेक्टर में गिरावट आ गई, या एक ही कंपनी के शेयर ले लिए और वो कंपनी में कुछ नुकसान दिखाई दिया, तो ऐसे में नुकसान आपका बहुत हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। एक समय में दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो एसेट क्लास परफॉर्म कर रहा है तो आपको लगेगा नहीं सबसे बढ़िया पैसा तो यही बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ उसी की क्रिएट होती है जिसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। अगली मिस्टेक वो है गेटिंग इमोशनल विद योर इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और समझ में आ जाता है कि गलती हो गई है, लेकिन इमोशनल रहते हैं, अरे इतने साल से तो इन्वेस्टेड हैं, देखते हैं ये सही हो ही जाएगा। कोई स्टॉक है, लॉस हो गया, 50% पे आ गया और मालूम है कंपनी लॉस में चली गई है, नहीं ये मेरा प्राइस आएगा तभी यहां से एग्जिट करूंगा, और करते करते वो बिल्कुल कंपनी कई बार तो डीलिस्टेड भी हो जाती है, कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और पूरा पैसा डूब जाता है। और ये सिर्फ बात स्टॉक की ही नहीं है, किसी भी एसेट क्लास में ऐसा हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रॉपर्टी गलत सिलेक्ट हो गई, आपको नहीं वहां पे पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे मतलब आप बने हुए हैं, क्या फायदा है, उससे अच्छा वहां से निकलकर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो अपना जो लॉस है वो कवर तो हो जाए। तो इसके लिए ये चाहे इन्वेस्टमेंट हो, लाइफ हो, कहीं भी जहां ये लगे कि गलती हो गई, कोई डिसीजन गलत ले लिया गया है, उसको जितनी जल्दी करेक्ट करेंगे उतना अच्छा है। पढ़ाई में भी कई बार ऐसा होता है कि गलत स्ट्रीम चुन ली, समझ में आ गया, लेकिन नहीं अब तो मैंने टाइम दे दिया है, अब क्या मतलब है, लेकिन जिंदगी में वो कर ही नहीं पाएंगे जो करना है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट में ये बहुत जरूरी है कि इमोशनल बायसिस ना हो, गलत डिसीजन ना हो, और कभी भी किसी स्कीम के साथ, किसी एसेट के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। अदरवाइज अगेन वही बात है, यदि कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा तो परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल है, और इस तरह की मिस्टेक आपके अमीर बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और एक और मिस्टेक है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में ऑब्स्टेकल बन सकती है, और वो है इन्वेस्टिंग विद बोरोड मनी, यानी कि उधार के पैसे से इन्वेस्टमेंट करना। कई बार ऐसा लगता है कि लोन मिल रहा है आसानी से और मार्केट में तेजी है, इक्विटी मार्केट की बात करें स्पेशली, तो जब तेजी होती है, जब देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर में 30% का रिटर्न और लोन तो मिल रहा है 12% पे, तो कई बार इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं कि लोन ले लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न मिला तो अगले 1 ईयर में भी ऐसा ही रिटर्न मिल पाएगा। और फिर होता क्या है कि जो आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर तो गारंटीड इंटरेस्ट देना ही है, और जो इन्वेस्ट किया
उसके ऊपर गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर वो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, और ऐसे में डेट ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हो, जहां बात थी अमीर बनने की, और फिर ये रहता है कि कम से कम जहां थे वहीं भी रहे तो भी ठीक है, क्योंकि कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इसके लिए उधार लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बिल्कुल मन में गांठ बांध लें। अब एक और मिस्टेक वो है अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू नहीं करना। देखिए, मैं रिव्यू करने की बात कर रहा हूं पीरियोडिकली। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड की एनएवी को डेली चेक करते हैं, कुछ अपने स्टॉक के प्राइस को एवरी मोमेंट वो मार्केट में देखते रहते हैं, जबकि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं हैं। कि ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट करना तो मुश्किल है, वेल्थ क्रिएट होती है इन्वेस्टमेंट करके। और ऐसे में जैसा मैंने कहा कि पीरियोडिकली अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो भी मिस्टेक है, क्योंकि समय के साथ पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। यदि ऐसा लगे कि कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो गए हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत महसूस हो सकती है। मान लीजिए आपने सोचा था कि 50% इक्विटी 50% डेट, और मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इक्विटी के रिटर्न हो गए बहुत ज्यादा, और आपका पोर्टफोलियो 50-50 की जगह बन गया 70-30, तो क्या होगा? आपका रिस्क बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, बट ये तभी संभव है जब पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, देखते ही नहीं उस तरफ, और फिर कई मौके हाथ से चूक भी जाते हैं। कई बार आपको उस इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट करने की जरूरत पड़ती है, कई बार आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है, लेकिन आप पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करेंगे तो ये सब कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको चर्निंग करनी है पोर्टफोलियो में, लेकिन समय समय पर वंस इन अ 6 मंथ, वंस इन अ ईयर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी जरूरी है। ऐसे तो मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स सिलेक्ट की है उनमें से आखिरी मिस्टेक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है टेकिंग टू लेस और टू मच रिस्क। पहले टू मच रिस्क की बात करते हैं। तो कई बार इन्वेस्टर्स किसी पर्टिकुलर स्कीम में या पर्टिकुलर एसेट क्लास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात कर लीजिए, हमने इसका नाम बजट में एक नाम दिया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो एनीवे मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की ही। तो लोग क्या होता है ये देखकर कि पास्ट में बड़ा अच्छा रिटर्न मिला है, यहाँ पर ट्रेडिंग की, बाय किया, एक साल में इतना % रिटर्न, और फिर वहां पर पूरा पैसा सब निकाल के और वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो हो गया टू मच रिस्क। तो पता है कि यहाँ पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी ओवर एक्सपोजर यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो हुआ टू मच रिस्क। लेकिन टू लेस रिस्क भी आपके अमीर बनने के रास्ते में बाधा बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि कई बार देखा है कि इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं रिस्क कौन लेगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं तो ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में खुश हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा, और वो भी पोस्ट टैक्स, रिटर्न्स अर्न करने होंगे। यदि आप मान लीजिए कि कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर 6% 7% का रिटर्न मिलता है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की जो दर है वो उससे भी ज्यादा है जितना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, भले ही आपके लाख रुपए 2 लाख बन जाए समय के साथ, लेकिन जब तक वो 2 लाख बनेंगे तब तक उस 2 लाख की कीमत बहुत कम हो जाएगी, 1 लाख से भी कम। तो इसके लिए टू मच रिस्क या टू लेस रिस्क दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने का टाइम आएगा उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि पैसा बना ही नहीं, वो भी तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसके लिए आपके अमीर बनने के रास्ते में ये बहुत ज्यादा या बहुत कम रिस्क लेना भी बाधा पैदा करता है। तो ये थी कुछ गलतियां
यदि कुछ बहुत ज्यादा सही चीजें ना भी हों, लेकिन ये गलतियां नहीं होंगी, तो अमीर बनने का रास्ता खुला रहेगा। वरना ऐसी गलतियां आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इनमें से कोई मिस्टेक कभी की है, या आप किसी को जानते हो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, जिन्होंने इस तरह की गलती की और उनको इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।